नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भोजन करने के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया है। यदि कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इस विधि से भोजन ग्रहण करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपत्ति सुख शांति मान सम्मान सभी चीजों की प्राप्ति होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को किस दिशा में बैठकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन शुरू करने से पहले किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और भोजन के पश्चात इस मंत्र को बोलना चाहिए, किस स्थान में बैठकर के भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन निषेध होता है, इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण विषयों पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान दिया हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के बताए गए इन नियमों का पालन अपने जीवन में करता है तो इससे न सिर्फ उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होगा बल्कि सदैव माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती रहती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा की कामना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम भोजन करने के होते हैं उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक भोजन करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर अवश्य रखना चाहिए ताकि देवता मनुष्य और पशु पक्षी प्रेत पिशाच वृक्ष तथा कीट चींटियां आदि जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं वह आपके द्वारा दिए हुए अन्न से अपनी भूख मिटाते हैं। अतः उन सभी के लिए भूमि पर अन्न रखकर अन्न का महादान कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्त देवी देवता आनंदित हो जाते हैं और सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि भोजन करते समय आपके द्वार पर कोई अतिथि आ जाता है तो उसका आदर स्वागत करना चाहिए, उसे आसन देकर प्रणाम करें और उसका सत्कार करें, फिर श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर के विदा करें। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा होता है और उसके द्वार पर कोई अतिथि आ जाता है और उसका सत्कार वह व्यक्ति नहीं करता तो भोजन करने वाला व्यक्ति महापाप का भागी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी भी देवी देवता का प्रवेश नहीं होता, इसलिए हमेशा अतिथि को भोजन कराकर भेजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को पिता के घर में रहने वाली विवाहिता, दुखी प्राणी, गर्भधारण की हुई स्त्री और वृद्ध व्यक्ति को भोजन कराने के पश्चात ही खुद भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो व्यक्ति स्वयं भोजन करता है वह पाप में भोजन करता है, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार बिना नहाए धोए भोजन करने वाला व्यक्ति मल ग्रहण करने के समान होता है। जो बालकों एवं गुरुओं के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है और जो दान किए बिना भोजन करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। पांचवी बात, मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ अथवा दूसरों के द्वारा घृणा से भोजन या फिर अपमानित करके दिया हुआ भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि देवता को देख करके भोजन करें। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए, पहले मीठा फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं पेय पदार्थों का सेवन करें। पहले पहुंचने वाले भोजन ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति से सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व दिशा में बैठकर के भोजन करने से व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त होता है। बीमार व्यक्तियों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है। इससे उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है
उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, अथवा व्यक्ति कर्ज से परेशान है, अथवा नौकरी की तलाश में है, व्यवसाय में वृद्धि चाहता है, तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन न करें। यदि यम दिशा मानी जाती है, इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति को जल्दी ही मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तन में भोजन नहीं बल्कि हमेशा ही स्वच्छ थाली में करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी भोजन का निराधार नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से राहु केतु का दोष उत्पन्न होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाला व्यक्ति अपना बल, बुद्धि तथा वीर्य को नष्ट कर डालता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे नपुंसक बन जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है और व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करना सख्त मना किया गया है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।